नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की भाषा चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 5वीं से रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी का भाग 1 पढ़ेंगे बच्चों। इसमें हम चित्रों और शब्दार्थ के माध्यम से यह कविता को समझेंगे और भाग 2 में बच्चों हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो यह कविता जो है बच्चों, यह कविता ओरिजिन में बंगाली में लिखी गई और जिसका नाम था आमादे छोटो नदी। तो ये कविता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी या रविन्द्रनाथ ठाकुर जी भी जिन्हें हम कहते हैं बच्चों। तो आप देख सकते हैं इनका चित्र यहाँ पे। और जैसे कि आपको पता होगा कि इन्होंने जो है हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है और हमारा राष्ट्रीय गान के अलावा इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, यानी नेशनल एंथम, जिसे आप नेशनल एंथम कहते हो उसे हिंदी में राष्ट्रीय गान कहते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखे। इसके राष्ट्रीय गान के अलावा इन्होंने बहुत सारी चीजें बच्चों लिखी हैं जो भी हिंदी साहित्य में पॉसिबल है लिखना, वो सब इन्होंने लिखा है बच्चों। इन्होंने नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, पोएम, सॉन्ग, नाटक, छंद, तो लिटरेचर की दुनिया में इन्होंने सब कुछ लिखा है बच्चों। इनकी एक कविता का संग्रह भी है। इन्होंने एक कविता लिखी है, उसपे एक बुक है, एक किताब है जिसका नाम है गीतांजलि। तो बाद में गीतांजलि को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद इन्हें गीतांजलि पे नोबेल पुरस्कार भी मिला। और इस कविता में बच्चों हम लोग जो गांव के बारे में, गांव में जो नदियां होती हैं, नदियों में लोग कैसे पानी का प्रयोग करते हैं, बच्चे कैसे पानी से खेलते हैं, पानी का प्रयोग किस तरीके से औरतें करती हैं, गांव के जो भी काम होते हैं, उन सब में यह बताया गया है। तो हमारी कविता का नाम है छोटी सी हमारी नदी और इसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो इनका जन्म 7 मई 1861 और 7 अगस्त 1941 में इनका देहांत हुआ। तो ये एक बंगाली में ट्रांसलेट की गई कविता, इसका जो वर्ष लिखी गई थी ये बंगाली में और फिर बाद में इसका हिंदी में ट्रांसलेट हुआ, अनुवाद हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारी छोटी सी हमारी नदी। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्दार्थ भी लिखे हैं। इन शब्दों की सहायता से भी आप आराम से इन शब्दों को पढ़कर कविता को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। यानी छोटी सी हमारी नदी है, जो हमारी नदी है वो कैसी है, छोटी सी है। और टेढ़ी मेढ़ी धार, तो जो नदी होती है बच्चों जब बहती है तो बिल्कुल सीधी नहीं बहती है ना, तो उसकी जो धार होती है इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी, यानी स्ट्रेट नहीं बहती है, वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर जाके, तो इसीलिए इसे कहा गया है टेढ़ी मेढ़ी। गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार, यानी जो गर्मी का समय होता है बच्चों, उस समय जो सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है, उसकी धूप बहुत तेज होती है, तो नदियों तालाबों का पानी सूख जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो वही गर्मियों में जब पानी कम हो जाता है तो लोग इस तरीके से घुटने भर पानी, नदी का जो पानी है कम हो जाता है, तो लोग अपने जानवरों के साथ, अपनी गाड़ी, बैलगाड़ी, इन सब के साथ लोग इस तरीके से नदी को क्या कर लेते हैं, पार कर लेते हैं आसानी से। पार जाते ढोर ढंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे
इसका ढालू, यानी अभी देखिए चित्र में दिखाया ना, तो इस तरीके से ढोर ढंगर यानी जो भी जानवर हैं उन सबके साथ लोग अपने इस पार से उस पार चले जाते हैं गर्मियों के समय में, क्योंकि नदी में पानी कम होता है। और इसके जो ऊंचे इसके किनारे, इसकी पार्ट पर ढालू, ये देखिए इसके जो नदी के जो किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं, ढालू यानी ढलान वाले। देखिए यहाँ पर इस तरीके से नदी के जो किनारे होते हैं वो ढलाव यानी स्लोप वाले होते हैं। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का नाम, कांस फूले एक पार, उजले जैसे धाम। यानी पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का नाम, यानी वहां पर जो है जो नदियां होती है उसकी जो मिट्टी होती है, सैंड जो होती है वो रेतीली होती है बच्चों। ये देखिए नदी के किनारे अगर आप देखेंगे जो मिट्टी होती है वो सैंडी मिट्टी होती है, तो उसमें जो है वो आपके शरीर पे चिपकती नहीं है, पानी में जब हम जाते हैं तो वो तुरंत उतर जाती है, तो इसीलिए उसे बालू भी कहते हैं। तो ऐसे झकाझक चमक रही है जब सूरज की रोशनी उसमें पड़ रही है। और कीचड़ का नाम, यानी जो मिट्टी है वो सैंडी होती है तो वो चिपकती नहीं है, तो इसीलिए उसे कीचड़ नहीं कहते हैं। कीचड़ की तरह वो नहीं स्टिकी नहीं होती है बच्चों। कांस फूले एक पार, उजले जैसे धाम, यानी कांस ये जो फूल होता है ये एक तरह की घास होती है, इसके जो फूल होते हैं बिल्कुल सफेद चकाचक, यानी बहुत शाइन कर रहे से किसी गुड़िया के किसी के बाल जो सफेद हो जाते हैं, जो चमकते हैं, सेम ऐसे ही ये जो कांस के फूल होते हैं ये चमाचम चमकते हैं। कांस फूले एक पार, उजले जैसे धाम, यानी नदी के साइड किनारों पे उधर इस दूसरी ओर ये कांस के जो पेड़ जो घास है वो फूल ऐसे खिलते हैं और चकाचक वहां पे चमकते हैं। दिन भर किचपिच करती मैना डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार, यानी दिन भर पूरे दिन किचपिच करती मैना डार डार, जो मैना पक्षी होता है ऐसे किचपिच फोन यानी किचपिच की आवाज पूरे दिन करती रहती है। और डार डार यानी जो डाल डाल पे, पेड़ों की डाल डाल पर बैठ करके पूरे दिन ये आवाज करती रहती है। रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार, यानी दिन में तो मैना आवाज करती है किचपिच की, और रात को जो सियार होते हैं बच्चों, जो गीदड़ होते हैं वो रात में हुआ हुआ करके आवाज करते हैं। आप कभी गांव में अगर रुके हो तो आपको पता होगा, गांव में रात में बहुत सियार आवाज करती है। अमराई दूजे किनारे और ताड़ वन, छाऊ छाऊ ब्राह्मण टोला बसा है सघन, यानी अमराई यानी जहाँ चारों ओर आम के जो बगीचे हैं उसे क्या कहा गया है, अमराई, यानी आम के बगीचे चारों ओर। और किनारे ताड़ वन, तो वहां पे एक किनारे पे आम के जो बगीचे हैं और दूसरी किनारे पे ये ताड़ के बगीचे। तो ताड़ भी एक नारियल की तरह ही छोटा फल होता है जिसे हम खाते हैं। तो ताड़ और आम के जो बगीचे हैं उसे अमराई कहा गया है। एक किनारे पे आम के बाग है और दूसरे किनारे पर ताड़ के वन है। छाओ छाओ ब्राह्मण टोला बसा है सघन, तो इसी की छाया में बच्चों जो ब्राह्मण लोग होते हैं, ब्राह्मण को बोला गया है यहाँ ब्राह्मण, यानी जो पंडित लोग होते हैं वो लोग इसके किनारे पे इसकी छाया में अपना घर बना करके वहां पर रहते हैं। टोला यानी एक पूरा, जैसे गांव में एक टोला होता है, लोग बसे हुए होते हैं, उसे कहते हैं। सघन मतलब बिल्कुल पास पास। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर डाले, यानी जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भी लोग हैं वो धार कछारों पर उछल नहाले, यानी नदी के जो किनारा है उसमें इस तरीके से गांव में जो पानी होता है, लोग बच्चे जो है इस तरीके से कूद कूद के इसमें नहाते हैं, उछल उछल कर खूब मस्ती करते हुए नहाते हैं। गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर डारो, यानी ये जो
जो कलकत्ता है वहाँ पे बंगाल में, वहाँ पे इस तरीके के जो टावल होते हैं इसे बोलते हैं गमछा। तो इस गमछे में लोग पानी भर भर के, बच्चे जो है पानी भर भर के अपने ऊपर डालते हैं, जैसे हम लोग मग्गे से पानी भर के डालते हैं, इसी से दोनों पकड़ करके अपने ऊपर पानी डालते हैं और उछल उछल कर नहाते हैं और अपने अंग अंग को गीला करते हैं, यानी बहुत मजे लेते हैं पानी में नहाते से। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो शाम को जल्दी, शाम के समय जल्दी जल्दी नहा करके अपना जो काम है नहाने का वो निपटा करके क्या करते हैं, छोटी छोटी मछली मारे आंगन आंचल का कर छाना, यानी जो काम खत्म करके जो छोटे छोटे जो मछलियां होती हैं इन तालाबों में, इन नदियों में, उनको वो पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं बच्चों? छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना, यानी ये जो गमछे हैं इसको लोग एक एक तरफ से पकड़ते हैं, एक तरफ से एक बच्चा पकड़ता है उसका कोना, एक तरफ से एक बच्चा पकड़ता है, और वो क्या करते हैं उसमें पानी की जो लहरें आती हैं उसमें, क्योंकि पानी का स्लो कम होता है तो उसमें वो लगाते हैं और पानी जब छन कर उसके अंदर से जाता है तो मछलियां भी उसमें अटक जाती हैं, यानी रह जाती हैं। तो इस तरीके से लोग मछली पकड़ते हैं वहां पर। बहुए लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर देती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती, यानी जो गांव की जो बहुएं हैं वो अपने घर के जो भी लोटा थाली बर्तन, जो भी खाना बनाने के बर्तन होते हैं वो सब नदी के पास ले आती हैं और उसे रगड़ रगड़ कर मांजती है। किससे? रेती से। रेती यानी जो नदी के किनारे जो सैंड होता है उससे भी मांजती है। और गांव में जो है बच्चों, जैसे लकड़ी से अगर हम खाना बनाते हैं तो जो ऐश बनती है, राख, उससे भी रगड़ रगड़ के क्या करती हैं वो उन बर्तनों को मांजती हैं और चमकाती हैं, यानी बहुत साफ होता है। ऐसा नहीं है कि हम विम से मांजते हैं तो भी बर्तन साफ होते हैं, गाँव में अभी भी इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं और जो बर्तन है वो बहुत ही चमकते हैं। तो कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती, यानी बर्तन धोने के बाद अपने जो भी कपड़े हैं, दिन भर का जो भी काम है वो सब खत्म करके नदी के वहां पर फिर वो घर के लिए चल देती है, यानी घर में जो और काम है उनको करने के लिए नदी के किनारे बर्तन धोना, अपने कपड़े धोना, साफ करके चमका के फिर वो घर की ओर चली जाती है। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियां उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती, यानी जैसे ही आषाढ़ बरसता, आषाढ़ जो है ये जैसे हमारे हिंदी जैसे इंग्लिश के महीने ना जनवरी फरवरी, ऐसे ही हमारे हिंदी के भी महीने हैं बच्चों। तो हिंदी के जो महीने होते हैं उसमें आषाढ़ एक बरसात का महीना है, तो उस मौसम में जो है बरसात शुरू होती है बच्चों। तो हिंदी के जो महीने हमारे चैत, सावन, आषाढ़, फागुन, इस तरीके के हिंदी के हमारे महीने हैं। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, अश्विन, कार्तिक, पौष, माघ। तो ऐसे ही आषाढ़ जो है बरसात का महीना है। तो जब बरसात का महीना शुरू होता है, जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियां उतराती, यानी जैसे बरसात का महीना आता है जो नदियां हैं, क्योंकि बारिश का जब पानी बरसता है तो नदियां जो है भर जाती हैं। उतरानी यानी जो पानी घुटने तक था, नी तक था, अब वो पानी क्या होता है ऊपर हमारे सर तक पहुंच जाता है, यानी वाटर का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है। मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती, यानी जैसे मतवाली होकर के जो नदियां हैं कि पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और उसकी जो धार है वो दन्नाती हुई, दन्नाना यानी बहुत तेज फ्लो में जाती है। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, यानी जो नदियों की जो धार होती है, जो चलने की जो गति होती है वो उसे कहती है वेग, यानी बहुत
तेज शोर करना। कल कल उसकी आवाज उठती है और कोलाहल यानी शोर करती है, क्योंकि पानी का फ्लो ज्यादा है, पानी ज्यादा है तो फ्लो ज्यादा, तो आवाज उसकी ज्यादा होगी। गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल, यानी जब तेज फ्लो होता है पानी का, जब तेज बहाव होता है तो जोर से जब जाता है पानी, तो नीचे जो है मिट्टी का जो गंदा जो रेत जो जमा होती है, क्योंकि फोर्स से पानी जाता है बहुत जोर से, तो उसमें वो पानी में जो है नीचे की जो मिट्टी है मिक्स हो जाती है, तो पानी का कलर कैसा हो जाता है, गंदला, यानी साफ नहीं रहता, थोड़ा मटमैला सा हो जाता है, क्योंकि उसमें मिट्टी मिल जाती है। तो गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। भंवराना मतलब जैसे फूलों के ऊपर भंवरा गोल गोल घूमता है, ऐसी नदी जो है वेग से बहुत जोर से गोल गोल घूमती है। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, यानी दोनों तरफ जो है वन के वहां पे क्या हो जाता है, रोला, यानी बहुत जोर से आवाज, और कोई भी नदी के पास आना नहीं चाहता है। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला, यानी जब बारिश होने लगती है सब खुशी से नाचने लगते हैं, जो भी टोला यानी जो भी गांव के जो लोग हैं वो सब खुशी से खुश हो जाते हैं बारिश के होने से बच्चों। तो यह थी कविता बच्चों। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द भी लिखे। टोला यानी जो बस्ती मोहल्ला जैसे कहते हैं, जैसे गांव में एक पूरा ग्रुप होता है, एक घर, एक टोला, एक ही जाति के जैसे पूरे घर एक जगह बने होते, उसे बोलते हैं टोला। तो चलिए एक बार और कविता को दोहरा लेते हैं। तो ये कविता रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखी थी। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो जाते हैं पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का नाम, कहाँ से फूले एक पार उजले जैसे धाम। दिन भर किच पिच करती मैं ना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। अमराई तुझे किनारे और ताड़वन, छाऊ छाऊ बामन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमछू पानी भर भर अंग अंग पर ढाले। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का करछाना। बहुए लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियां उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार धन्नाती। वेग और कल कल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। तो बच्चों ये थी हमारी कविता छोटी सी हमारी नदी, जिसे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है। तो कुछ चित्र और शब्द के अर्थ के माध्यम से आपको समझाया है। तो अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे बच्चों। तो अगली कक्षा में हम भाग 2 के साथ मिलेंगे, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।